मैं एडवोकेट संजय कुमार शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस बाय संजय कुमार शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आपको समाज में फैली कुरीति, दहेज, जिसकी मांग न पूरी होने पर हत्या जैसे जघन्य अपराध के बारे में, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के तहत आता है। हमारे भारतीय समाज के लिए दहेज किसी अभिशाप से कमतर नहीं है। दहेज ने आज बेटियों के जीवन को दूभर कर दिया है। इस दहेज की प्रथा के विरुद्ध समूचे देश में समय समय पर आंदोलन होते रहे हैं। दहेज की मांग से दहेज से संबंधित कई अपराधों को जन्म देती है। भारतीय संसद ने भी समय समय पर दहेज के खिलाफ कानून का निर्माण किया है। समाज में दहेज समर्थक विचारों का अंत करने के लिए काफी प्रयास किया गया है। दहेज संबंधी अपराधों में दहेज मृत्यु सबसे जघन्य अपराध है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 304B दहेज मृत्यु से संबंधित है। जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह अर्थात जलने से अथवा शारीरिक क्षति द्वारा की जाती है तो उसके विवाह से 7 वर्ष के भीतर हो जाती है तो उसकी मौत से पूर्व पति ने या उसके पति के किसी संबंधी ने दहेज की किसी मांग के लिए उसके साथ कोई भी क्रूरता किया था या उसे किसी भी रूप में तंग किया था तो ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसे पति या नातेदार उसका जिम्मेदार मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। गौरतलब बात है कि इस धारा की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह धारा हत्या नहीं अपितु मृत्यु के संदर्भ का उल्लेख कर रही है। यह धारा ऐसी स्त्री को संरक्षण प्रदान करती है। दहेज की मांग के परिणाम स्वरूप ऐसी स्त्रियों को जो सूली पर चढ़ा दी जाती हैं, इस धारा के माध्यम से ऐसे ही परिणामों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया है। दहेज मृत्यु के लिए आवश्यक बातें, इसके लिए 2 बातें आवश्यक होती हैं। पहला, दहेज की मांग किया जाना तथा दूसरा इस मांग को लेकर स्त्री की मृत्यु से ठीक पहले उसे यातना दिए जाना। किसी भी अभियुक्त के संदर्भ में जब यह दोनों बातें साबित हो जाती हैं तो अपराध के लिए दोष सिद्ध मान लिया जाता है। इसके अंतर्गत अभियुक्त को दंडित किया जाता है। गौर करने वाली बात है कि यदि किसी मामले में दहेज की मांग के बारे में कोई साक्ष्य नहीं है तो उसे धारा 304B के अंतर्गत घोषित नहीं किया जा सकता। इसमें एक केसला का जिक्र करना आवश्यक समझता हूँ। स्टेट ऑफ यूपी बनाम महेश चंद पांडे AIR 2000 SC 3631 के मामले में कही गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट दूसरा केसला है बख्शीश राम बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 2013 SC 148584 के मामले में दहेज मृत्यु के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा कुछ तथ्य आवश्यक माना गया है। नंबर 1, अप्राकृतिक मृत्यु का साक्ष्य। नंबर 2, मृत्यु से ठीक पूर्व दहेज की मांग को लेकर परेशान किए जाने का साक्ष्य। गौर करने वाली बात है कि मृत्यु से ठीक पूर्व का प्रश्न क्रूरता के आचरण मृत्यु के बीच सीधा संबंध होना चाहिए। दोनों के बीच अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने पवन कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा AIR 1995 SC 774 के मामले में माना कि दहेज मृत्यु के अपराध के गठन के लिए दहेज की मांग किए जाने के विषय में करार होना आवश्यक नहीं है। भारतीय दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में जो दहेज की परिभाषा दी गई है वही दहेज की परिभाषा दी गई है। दहेज इस धारा के अंतर्गत मानी जाएगी। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम राम गोपाल असावा AIR 2004 SC 1933 के मामले में कही गई है। इसके अब दंड की बात आपके सामने रखता हूं। इस धारा 304B के अंतर्गत न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास या आजीवन कारावास तक का प्रावधान रखा गया है। साथ ही जुर्माने की भी व्यवस्था है। यह गैर जमानती अपराध है जिसे सेशन न्यायालय द्वारा विचारण किया जाता है। धन्यवाद।